So hello everybody, welcome back my dear student friends. Here we are presenting the solution of Uच्च Madhyamik 2023 business studies. Yes, so the question is here and let's go to the answer. आंसर में चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. आंसर होगा पॉलिसी मेकिंग. मैंने सर्कल कर दिया, देखो आंसर होगा पॉलिसी मेकिंग. दूसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज द बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम्स टुगेदर एंड सीइंग द वर्क एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद द ड्यू हार्मोनी अमंग देमसेल्व्स. आंसर होगा ईएफएल ब्रिज. कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे आंसर में तो मुझे कमेंट कर देना. 100% आंसर सही है गाइस, क्योंकि आपका भाई कॉमर्स का टीचर है. EFL ब्रिज, ठीक है बाबू. उसके रहिए फोरमैन बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट. आंसर होगा लोअर लेवल. फोरमैन कौन सा लेवल से बिलोंग करता है बताओ? लोअर लेवल. Which of the following is considered as the essence of management? आंसर होगा कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का इसेंस बोलते हैं. आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ. Which of the following is included in business environment? आंसर होगा all of these. Physical, social, environment, all of these. सिंगल यूज प्लान में क्या होता है? तो सिंगल यूज प्लान में आता है माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड बजट. इसमें आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने ऑल ऑफ दीज कर दिया होगा, बट इसका राइट आंसर होगा बजट. बजट सिंगल यूज होता है, ठीक है ना. सोशल रिलेशनशिप नेटवर्क ऑफ इंप्लॉई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में होता है? तो सोशल रिलेशनशिप इज डेवलप इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. गॉट इट गाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सा है? आंसर होगा जॉब रोटेशन. क्लियर है बच्चों? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का आंसर क्या होगा? जॉब रोटेशन. स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सेलेक्ट, ट्रेन, प्रमोट एंड रिटायर्ड सबऑर्डिनेट. इसका आंसर होगा जेएल मेसी. आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया इसका आंसर. इसका आंसर होगा जेएल मेसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव. कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है? आंसर होगा मोटिवेशन. कौन सा मतलब फाइनेंशियल मतलब जो मनी से रिलेटेड नहीं है? आंसर होगा मोटिवेशन. इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर है? आंसर होगा लैक ऑफ अटेंशन. मतलब जो धरो यदि तुम कारो संगे कथा बोलছো और तुम यदि ध्यान ना दो, मतलब अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो कम्युनिकेशन के लिए बैरियर होता है. आंसर होगा लैक ऑफ अटेंशन. कुंज एंड ओडोनेल के हिसाब से स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग. आंसर होगा 5. आंसर होगा 5. आप जरूर बताइएगा कमेंट में कितना सही हुआ. सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था भाई. प्रॉफिट को बांटने का डिसीजन कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग, लिक्विडिटी, डिविडेंड. आंसर होगा डिविडेंड डिसीजन. फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस्ड बाय. तो आंसर विल बी फिक्स एसेट कहां से लाते हो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. क्लियर है गाइस? सारा मैंने क्लासेस में पढ़ाया था, सारा मेरे सजेशन से था गाइस. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लाइव क्लासेस दिया था उससे था, तो फिर मैं लाइव क्लासेस दूंगा अकाउंट्स के थ्योरी का लाइव क्लासेस दूंगा. ठीक है बाबू? डेट टाइम मैं आपको अनाउंस कर दूंगा. हम लोग का पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जीके जैन फैमिली, जिसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम में. जाइए उसका मेंबर बन जाइए. ठीक है बाबू? सारा डिस्क्रिप्शन लिंक विंक सब आ जाएगा. हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? तो हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो रिप्रेजेंट हाई फाइनेंशियल रिस्क. मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कहां सिचुएटेड है? इंदौर. आंसर विल बी इंदौर. क्लियर है गाइस? मध्य प्रदेश के इंदौर में उसका स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है. उसके रहिए क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ एनएसई इज क्लियर डन बाय. इसमें भी आप लोगों में बहुत बच्चों ने गलत कर दिया. इसका आंसर होगा एनएससीसीएल, नेशनल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. Which of the following are the minimum and maximum time? Minimum 15 days and maximum 365 days सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का है. कल मैंने लाइव में ये बताया था. सेल्स प्रमोशन के एलिमेंट्स क्या क्या है? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ऑल ऑफ दीज. आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. अगला क्वेश्चन है 20 नंबर. Marketing is the total system of interacting business activity designed to plan, promote, distribute, want, satisfying product and service. ये किसका आंसर होगा? इसको ये बात कौन बोला था? इसका आंसर है विलियम स्टैंटन. गाइस 100% सही आंसर मैंने आपको दिया, इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं है. Which of the following is the function of channel of distribution of goods? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या क्या काम है? चैनल का क्या क्या काम होता है? गिविंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर. आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. आपको कोई भी आंसर में अगर डाउट हो तो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, आपका भाई आपको एक्सप्लेन कर देगा. चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन. आंसर होगा जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एक्चुअली इसका आंसर होगा सीटिंग और रिटायरिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बात समझे ना? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है सुप्रीम कोर्ट में ही होता है. तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अच्छा, नेशनल कमीशन का जो मेंबर है उसका मैक्सिमम पीरियड होता है 5 इयर्स और मैक्सिमम एज होता है 70 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर. तो 23 का आंसर होगा 5 इयर्स एंड 70 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर. एंड अपील कैन बी फाइल्ड स्टेट कमीशन. अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप खुश नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से आप खुश नहीं हो,
तो आप स्टेट कमीशन में कितना दिन में कंप्लेन करोगे? 30 डेज। आंसर होगा 30 डेज। सो गाइस एमसीक्यू के सारे सॉल्यूशन मैंने दे दिया। अब देखो एसएक्यू में सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर्स लिखा होगा और लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर आपने अलग अलग लिखा होगा। तो ये पूरा एमसीक्यू को आप मैच कर लीजिए, देखिए आपने कितना स्कोर किया है। आपका अगर आपका अच्छा स्कोर हुआ तो कमेंट करो। थैंक यू। और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।